क्या आप जिंदा हैं या बस सांस ले रहे हैं? कड़वा लगेगा पर सुनिए, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता। हर रात जब आप सोने जाते हैं, क्या आपको सुकून की नींद आती है या फिर वही बार बार का उठना, वही वॉशरूम के चक्कर, वही बेचैनी? जरा सोचिए, जो मसाना ब्लैडर कभी आपका दोस्त था, अब आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। थोड़ा सा पानी क्या पी लिया तो हाजत शुरू, एक कतरा पेशाब आया तो जलन शुरू, और वॉशरूम जाना वो तो रोज की जंग बन चुकी है आपके लिए। लेकिन दोस्तों, बात इतनी सीधी नहीं है जितनी आपने समझी हुई है। ये सब किसी उम्र का असर नहीं है, ये उस जहर और उस गर्मी का असर है जो सालों से आपके गुर्दों और मसानों में छुपी जमा हो रही है। हाँ, वही जहर जो आपके पेशाब की नालियों में चिपक चुका है। हम सोचते हैं जलन है तो सैशेट ले लो, क्या हो जाएगा। बार बार हाजत है तो बार बार पेशाब आ रहा है तो पानी कम कर दो। दर्द है तो गोली डाल लो। पर क्या कभी सोचा है कि वही दर्द बार बार क्यों लौट आता है? क्यों हर दवा सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं रहती, कुछ के राहत देती, और फिर वही जलन, वही बेचैनी, वही तकलीफ लौट आती है? दोस्तों, जब आपका यूरिनरी सिस्टम खराब हो जाता है ना, यानी मसाना खराब हो जाता है, तो क्या होता है, आपका ब्लैडर ही खराब नहीं होता, आपका पूरा का पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। कमर में दर्द, आंखों के नीचे हल्के, जिस्म से बदबू और हमेशा चिड़चिड़ापन। यकीन मानिए, 90% इन बीमारियों की जड़ आपके जिस्म की अंदरूनी गर्मी में ही होती है। अब सुनिए वो सच जो डॉक्टर आपको नहीं बताते। आपको मसाने के अंदर एक साइलेंट पॉइजन जमा हो रहा है। दिन रात वो आपकी नालियों को जला रहा है, गुर्दों को कमजोर कर रहा है, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि इस जहर का इलाज किसी बड़े अस्पताल में नहीं, किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि आपके अपनी रसोई के एक छोटे से कोने में छुपा है, तो शायद आप यकीन करेंगे, शायद नहीं। लेकिन यही वो हकीकत है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को सही किया है, जिंदगी में वापस जान डाली है और पलट दी है। हाँ दोस्तों, वो एक साधारण सी चीज है जिसे आप हर रोज देखते हैं, लेकिन उसकी ताकत नहीं जानते। पर आज मैं आपको उस रहस्य से रूबरू कराने जा रही हूँ जो आपके मसाने को सिर्फ ठीक नहीं करेगा, बल्कि फिर से रिस्टार्ट कर देगा। जैसे किसी जलते हुए इंजन में ठंडा तेल डाल दिया हो ना, बिल्कुल वैसे। तो अब क्या आपने करना है, अपनी उंगलियां रोक लीजिए, स्क्रीन से नजरें मत हटाइए, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में सुनने जा रहे हैं ना, वो आपकी जिंदगी के सबसे कीमती सच्चाई हो सकते हैं। बस 15 मिनट दीजिए और आपकी जिंदगी सुकून में हो। और यकीन मानिए, अगर आपने ये राज समझ लिया ना, तो कल सुबह से आपका मसाना, आपकी नींद, आपका सुकून, सब कुछ बदल जाएगा। वीडियो एंड तक सुनिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप करने से आप वो बात मिस कर सकते हैं जो सबसे जरूरी हो। दोस्तों, हमारा जिस्म कोई मशीन नहीं, ये एक चमत्कार है जो हर दिन हमें जिंदा रखता है। लेकिन जब ये चमत्कार थक जाता है ना, तो उससे चाहिए होती है मदद। अब वो मदद क्या है? वो मदद जो किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में छुपी हुई है। अब समझिए, आखिर पेशाब में जलन और बार बार पेशाब आता ही क्यों है, और हाजत क्यों हो रही है? तो देखिए दोस्तों, जब हम रात भर सोते हैं तो हमारे जिस्म भी आराम करता है, पर साथ ही उसमें एसिडिटी बनती है, टॉक्सिन्स जमा होते हैं, और पुरानी की पुरानी गर्मी अंदर ही चिपकी रहती है। तो सुबह जब आप उठते हैं तो आपका जिस्म सबसे ज्यादा प्यासा होता है, सबसे ज्यादा तैयार होता है सफाई के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? चाय पी ली, बिस्किट खा लिए और भागे काम पर मसाना वो साफ ही नहीं हुआ। वो गर्मी वही की वही रह गई, दिन ब दिन, सालों ब साल जमती रही, और आज वही गर्मी आपको तकलीफ की जड़ बन चुकी है। अब सुनिए, विज्ञान यानी कि साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में इसे देखिए कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन से बचते हैं। लेकिन जब अब मसाने में एसिडिटी और गर्मी जमा होती है ना, तो प्योर बैक्टीरिया पनपनाने लग जाता है, और यही प्योर बैक्टीरिया जलन,
सूजन, बार बार पेशाब आना, इन्फेक्शन सब पैदा करता है। और सबसे खतरनाक वाला बात क्या है कि ये ब्यूर बैक्टीरिया आपके खून में जहर घोलते हैं, जिससे वीकनेस, कमर दर्द, एलर्जी सब शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं उस पानी की। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सूखे धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स के पानी की। शायद आपने अपनी दादी नानी को देखा होगा, वो रात को सूखा धनिया भिगोती और सुबह खाली पेट वो पानी पी लेती। देखिए उनका जिस्म कितना ठंडा रहता था। कभी गर्मी नहीं, अगर नहीं पीती थी तो अब तक उनका जिस्म का बिल्कुल कमजोर हो चुका होगा। कभी गर्मी नहीं, कभी पेशाब की तकलीफ नहीं, लेकिन हम तो भूल गए ये राज। दोस्तों, सूखा धनिया सिर्फ मसाला नहीं है, ये एक औषधि है। जब सूखे धनिया को रात भर पानी में भिगोया जाता है तो उसके सभी विटामिन, सारे के सारे न्यूट्रिशन तात्वा पानी में घुल जाते हैं। उस पे होता है लिनोल और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का एक खजाना। यही वो तत्व है जो मसाले की गर्मी को साफ करता है, प्योर बैक्टीरिया को मार देता है और इन्फेक्शन को खत्म करता है। इसके अलावा धनिया में होता है विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम सब होता है, जो आपके गुर्दों को नहीं, पूरे के पूरे जिस्म को ताकत देता है। दोस्तों, हमेशा पेशाब की हाजत महसूस होती है, कतरा कतरा आता है या सुबह वॉशरूम में तकलीफ होती है, तो समझ लीजिए आपका मसाला अंदर से जल रहा है। और इस जलते हुए मसाले को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है आपके पास, वो है हर सुबह खाली पेट सूखे धनिया का ये पवित्र पानी पीना। पर रुकिए, इसका असर तभी होगा जब आप इसे सही तरीके से बनाएंगे, क्योंकि छोटी सी गलती इसका पूरा प्रभाव खत्म कर सकती है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि यही है आपकी जिंदगी का असली मोड़। पहला कदम, सही धनिया चुनना। तो दोस्तों, बाजार में दो तरह के धनिया होते हैं, पुराना बेजान धनिया और ताज़ा खुशबूदार धनिया। देसी धनिया मसाने के लिए आपको साफ और देसी सूखा धनिया चाहिए, वो जो आप रोज खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, धनिया ताज़ा और साफ सुथरा होना चाहिए। पुराने या कचरे वाला धनिया असर नहीं करेगा। दूसरा कदम, पानी में भिगोना है। 1 गिलास पानी लीजिए, करीब 200 से 250 मिलीलीटर का। उस पर डालिए 1 चम्मच सूखा धनिया, बस इतना ही, ज्यादा मत डालिए वरना पानी बहुत अजीब हो जाएगा। अब इस पानी को रात को सोने से पहले भिगो दीजिए। किसी कांच के गिलास में या स्टील के बर्तन में, प्लास्टिक में कभी भी मत भिगोइएगा। ढक कर रख दीजिए और रात भर इसको छोड़ दीजिए। ध्यान रहे कि धनिया कम से कम 8 घंटे पानी में रहना चाहिए, तभी उसका सभी गुण पानी में आएगा। तीसरा कदम, सही तरीके से इसको पीना। तो सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम कीजिए, बिना ब्रश कीजिए, बिना कुछ खाए पिए ये धनिया का पानी पीजिए। अब ध्यान रखिए, धनिये को छान लीजिए, सिर्फ पानी पीना है। धनिये को फेंक दीजिए या फिर खाने में डाल लीजिए, पर जरूरी नहीं है। पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिए, जल्दबाजी में मत पीजिएगा। पूरा गिलास आराम सुकून से 2-3 मिनट में खत्म कीजिए। चौथा कदम है इंतजार करना। पानी पीने के बाद कम से कम 30 से 40 मिनट तक मत खाइए। इस समय में पानी आपके मसाने में काम करता है, गर्मी को साफ करता है, प्योर बैक्टीरिया को मारता है। अगर आपको चाय की आदत है ना, तो वो 40 मिनट बाद ही पीजिए। पहले धनिये के पानी या नियम बनाइए, आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। 5वां कदम, नियमित रहना, आपने इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। दोस्तों, ये नुस्खा सिर्फ 1-2 दिन नहीं, रोज करना, कम से कम 21 दिन लगातार। सोचिए आपकी सालों भर गर्मी जमा जो हुई हुई है, सालों भर मसाले की दर्द, वो आखिर 1-2 दिन में कैसे जाएगी। तो 21 दिन इसको लगातार कीजिए, बिना बीच में कोई भी दिन स्किप किए। स्किप करेंगे तो फायदा पूरा नहीं होगा। 21 दिन लगातार कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। जी हाँ, 50-60 की उम्र में भी आपका मसाला 30 साल के इंसान जैसे हो सकता है। आपको पानी पीने से डर नहीं लगेगा, जलन नहीं होगी, बार बार हाजत नहीं आएगी, बार बार वॉशरूम नहीं ढूंढना पड़ेगा, और आपको खुशी खुशी और हल्का महसूस करेंगे। दोस्तों, कभी मत भूलिए कि ये जो साधारण नुस्खा है ना सूखा धनिया का, वो किसी आम चीज का नाम नहीं, ये कुदरत का वो वरदान है जिसे अगर आपने सही तरीके से अपनाया तो उम्र चाहे कितनी भी हो, आपके जिस्म हमेशा जवान रहेगा। तो इंतजार मत कीजिए, कल सुबह जब उठें तो अपनी रसोई में जाइए, 1 चम्मच सूखा धनिया लीजिए, रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इस अमृत को पी लीजिए, क्योंकि जो जिस्म अंदर से साफ है वही जिंदगी स्वस्थ है। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी दिल को छू गई है, अगर लगा कि इसमें सच्चाई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका
एक लाइक किसी और की तकलीफ और जलन को बचा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही जीवन बदलने वाले राज लाती रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उस बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो को सीधा आप तक पहुंचे। यकीन मानिए, अगली बार मैं जिस रहस्य को खोने जा रही हूँ ना, वो सिर्फ जिस्म नहीं आपकी रूह तक को छू लेगा। खुदा करे आप हमेशा स्वस्थ, शांत और रोशनी से भरपूर रहें। अल्लाह आपको सेहत, सुकून और रोशनी दे। अल्लाह हाफिज।